हेलो, कैसे हैं आप सब? नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी देखिए, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग कुछ अलग नाम से बोलते हैं, जो कि थोड़ा-सा कोई-कोई बोलते हैं कि गलत नाम थोड़ा-सा लेते हैं, बोलते हैं, लेकिन अपने लैंग्वेज में जो होता है वो होता है ना? तो यहाँ पे देखिए, मम्मी इसको सूफा शायद या कुछ ऐसे बोलते हैं हिंदी में। तो वही यहाँ पे मम्मी उसको कलर कर रही हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कलर क्यों कर रही हैं करके, है ना? तो मैं बता देती हूँ, कलर इसलिए कर रही हैं क्योंकि इसको कलर करने से ना जो सूरी लगते हैं ना, कीड़ा वगैरह लग के ख़राब कर देते हैं, लकड़ी में जो लगते हैं कीड़ा लग के ख़राब हो जाता है, उसी तरह इस पे भी लग के ख़राब होता है। तो इस तरह कलर करने से ये फिर ख़राब नहीं करेंगे कीड़ा, और इससे ना ये स्ट्रॉन्ग भी होता है और जल्दी से ख़राब नहीं होता है। बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग होके पूरा मोटा मोटा होके अच्छे से चावल भी पसराता है इस पे। तो इसीलिए मम्मी यहाँ पे कलर लगा रही हैं। अभी जो मैं लेके आई थी सोफ़ा, वो घर के अंदर था, नया वाला था, और मम्मी एक ना लगा चुकी हैं। मैं दिखाऊंगी आप सभी को। एक लगा के सुखा दी हैं, दरवाजे पे टांग दी हैं, तो वो भी दिखाऊंगी आप सभी को। तो मम्मी को मैं बोल रही थी कि मम्मी आप कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाए, मैं शूट कर लेती, ऐसे फिर बोल रहे थे। तो मम्मी मुझे बोल रहे कि तुमको तो कब से बुला रहे थे, पता नहीं तुम कहाँ थी करके। मैं एडिटिंग कर रही थी, छत पे गई थी तो, क्योंकि घर पे ये देखिए सुखाई हैं मम्मी पूरा अच्छे से कलर करके, पूरा हर एक तरफ पूरा अच्छे से पकड़ के कलर करके। ये टच करके भी मैं देख रही थी लेकिन नहीं लग रहा था, सूखने के बाद ये लगता नहीं है। तो मैं छत पे गई थी एडिटिंग करने के लिए। मुझे सुनाई दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे लगा कुछ काम है शायद, ऐसे करके तो एडिटिंग करने के बाद आ जाऊंगी सोच रही थी। फिर आके यहाँ पे शूट कर ली थी। देखिए मम्मी पूरा कर रही हैं, और वो काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे कुछ नया दिखेगा आज आप सभी को। यहाँ पे देखिए मम्मी ये जो बर्तन है वो मम्मी धो, और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो कढ़ाई मम्मी साफ़ कर रही है ना, ये पीतल की कढ़ाई है। तो मैं सोची कि पता नहीं कहाँ से मम्मी को मिल गया है, लेकिन हम लोग का जो मुर्गी वगैरह जहाँ पे हम लोग रखते हैं ना, वहीं पे स्टोर रूम है वो। तो जो सामान वगैरह था वो ऊपर रखा हुआ था, तो मम्मी वही सब झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तो ये मिल गया था। तो मैं बोली कि मम्मी ये किसका है, हम लोग का है कि किसका है, क्योंकि आज तक इतना साल हो गया है मैं कभी भी नहीं देखी थी इसको। तो मैं मम्मी को पूछ रही थी कि मम्मी ये किसका है, तो मम्मी बोली ये मेरा लाया हुआ है, मेरी शादी जब हुई थी तभी मुझे मेरे पापा मम्मी पापा लोग दिए थे करके। मैं पूरा खुश हो गई थी। और भी बर्तन काफ़ी सारे हैं जो पीतल के हैं, वो सब ना उनके घर वाले दिए थे। तो मैं बोल रही थी यहाँ पे कि मम्मी इतनी बहुत अच्छा वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, ऐसे करके। क्योंकि मैं ये सब जो सीरियल वगैरह होता है ना, उस पर बनाते हैं खाना, तभी देखी थी। रियल में ये पीतल का कढ़ाई कभी देखी भी नहीं थी कहीं पे भी, दुकान पे भी। मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि इस पे तुम्हारी दादी खाना बना रही थी, चावल, और चावल बना बना के ये इसी तरह जल गया है। इस पे थोड़ा सा जो माड़ होता है ना, चावल जब साफ़ करके हम लोग पानी में डालते हैं, गर्म पानी में चावल बनाने के लिए, तो वही वाला पानी इस पे डाल के थोड़ी दिन रख देंगे तो ये पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी इसको निकाल के साफ़ कर रहे थे। मुझे ना बहुत बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि एक यादगार चीज़ होता है ना ये सब। और मम्मी की शादी को आज तक शायद 35 ईयर्स हो गए होंगे। तो इसीलिए मुझे देख के बहुत खुशी हो रहा था, कितना साल हो गया है मम्मी का लाया हुआ बर्तन वगैरह, और भी सारा है जो कि मम्मी लेके आए थे अपने शादी के टाइम पे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन पे, और अभी मैं बना रही हूँ गोभी का जो पत्ता है ना, बंद गोभी बोलते हैं जो, वही बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए तड़का मैंने लगा दिया है, मिर्च थोड़ा सा सरसों डाली है, और उसके बाद प्याज डाली हूँ, थोड़ा सा लहसुन भी अभी डाल दूँगी। और ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद मैं डाल दूँगी पत्ता गोभी, और थोड़ी देर इसी तरह मिलाऊंगी, और उसके बाद थोड़ा सा नमक जो है मैं डाल दूँगी। थोड़ी देर बाद डालूँगी, ये जब थोड़ा सा हल्का हल्का पकने की टाइप हो जाएगा और अच्छे से ऑयल जो है वो मिक्स हो जाएगा तब। तो यहाँ पे देखिए हल्का हल्का पकने लगा था, तो अभी मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, और अच्छे से चलाने के बाद ढक दूँगी। और ढकने के बाद यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया था, जो कि ग्राइंड करके रखी थी वही। और यहाँ पे अभी ये बन गया है, तो इस पे धनिया पत्ता मैं डाल दूँगी, और बस सर्व हो गया। और थोड़ी देर अच्छे से इसको मिला लूँगी, बस इतना ही। ना हल्दी ना मसाला कुछ भी नहीं बनाते हैं, मतलब नहीं डालते हैं। इसी तरह ही सिंपल बनाने से ही खाते हैं घर पे, नहीं तो कोई भी नहीं खाता है इसको। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।
तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, 8:28 हो रहा है। तो फ़िलहाल अभी मैं दुकान आई हूँ क्योंकि भैया नहीं है, भैया गए हैं टिकट करवाने और दुकान पे अभी कोई नहीं है, तो इसी वजह से मैं आई हूँ। पापा घर पे हैं। और एक चीज़ मुझे आज दिखाना है। चाचा लोग की जो गाय है ना वो बच्चा जन्म दी है, तो वही दिखाऊंगी। हाँ, छोटी सी है, चलने भी लगी है। रात भर जागे थे चाचा लोग सब लोग, तो वही दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, दुकान से जब जाऊंगी तभी। और यहाँ पे देखिए और एक चेयर आ गया है। एक चेयर जो था ना वो दुकान के अंदर था, तो वो मेरे से ही टूट गया था पूरा टुकड़ा टुकड़ा होके, तो दूसरा वाला चेयर ले आए हैं। ये वाला भी अंदर रखना है चेयर। और जो टूटा हुआ चेयर है वो अभी घर पे ले गए हैं। किस तरह से टूटा है दिखाऊंगी आप सभी को घर जाके, तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद। और अब यहाँ पे देखिए मैं दिखाऊंगी, बोल रही थी आप सभी को, कोई भी चाहे छोटा बच्चा, जैसे हम लोग इंसान हैं, जानवर भी जो होते हैं उसका भी बच्चा छोटा छोटा होता है, उसको भी देख के, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो बकरी का बच्चा क्यों ना हो या फिर बिल्ली का बच्चा, वो सब मुझे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए अब ये ना चलने भी लगा है और थोड़ा थोड़ा दौड़ने भी लगा है। रात को हुआ था, बोल रहे थे 12 कुछ पे बता रहा था दीपक कि जन्म हुआ था ये करके, और काफ़ी देर से वेट कर रहे थे इसके, तो बस अभी वही देख रही थी। देखिएगा थोड़ी देर बाद ये खड़ा होने लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ी दिन बाद ना यहाँ पे इतना तेज तेज से ये दौड़ने लगेगा, यहीं पे ही बांध के रखते हैं इसको। तो अभी बस इसको छोड़ेंगे नहीं, थोड़ी देर खाना वगैरह जो भी है इसको बांध के रखेंगे और उसी तरह यहाँ पे ला के देंगे। तो बस वही ये देखिए टूटा फूटा चेयर, जिसका हाथ नहीं है और ना ही बैक साइड पे बैठने वाला जो सपोर्ट होता है वो भी नहीं है। जिसका ये भी टूट गया है, ये भी, और वो भी टूट गया है। ये सारा मेरे से ही टूटा है और पूरा मुंड हो गया है। देखिए कुछ है ही नहीं, बस बैठने के लिए बस इतना है। तो बस उसके बाद अभी आ गई हूँ किचन पे और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए दोपहर को मम्मी आलू सेम और बैंगन वगैरह वो सब बनाई थी, कुकर में ही बनाई थी, क्योंकि हम लोग का गैस जो है ना वो लीक हो रहा है और थोड़ा सा डर भी लगता है ना उस सब चीज़ों से, तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से हम लोग फ़िलहाल अभी इंडक्शन पे ही बना रहे हैं। गैस ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा लीक हो रहा है जब ऑन कर रहे हैं तो बस ज़्यादा इमरजेंसी हो रहा है या लाइट वगैरह, जैसे चावल चढ़ाए होते हैं लाइट चला जाता है, तो उसी तरह तो नहीं रखा जाता चावल को ना, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत लगा के हम लोग फिर यूज़ कर रहे हैं गैस। लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है तो भैया निकाल दिए हैं पूरा गैस, जो सिलेंडर पे लगा हुआ होता है उसी को निकाल दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो सब्जी जो है दोपहर का है, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मम्मी बोल रही थी दोपहर का सब्जी है तो बस कुछ नहीं बनाएंगे, 2 टाइम साग जो है, सॉरी सब्जी जो है वो खाने पे सब लोग को बोरिंग ही लगता है, तो तुम जाओ थोड़ा सा दाल जो है वो चढ़ा देना। तो यहाँ पे मैं मूंग की दाल चढ़ाई हूँ और कुकर जो है मैं साफ़ नहीं की हूँ, उसी तरह ही रख दी हूँ, क्योंकि सब्जी का ग्रेवी था, मसाला वाला जो है वही था और घर पे हल्दी भी ख़त्म हो गया है, तो मैं सोची कि रहने देती हूँ। इसी पे ही दाल और टमाटर वगैरह धो के थोड़ा सा नमक डाल के अभी चढ़ा दूँगी बॉईल होने के लिए, बस इतना ही। और बस थोड़ा बहुत हमारी बैल आई हुई है तो उसको बांधने के लिए मम्मी कब से मुझे चिल्ला रही थी, अब पता नहीं, वो दरवाज़ा बंद है, ये वाला हम लोग का जो बागान वाला ना दरवाज़ा वो बंद है। वो अगर खुला रहता है तो फिर सारा सत्यानाश, जो भी हम लोग का सब्जी वगैरह लगाया हुआ होता है, पता नहीं बाल्टी वगैरह फेंक के कहाँ चला गया, देखती हूँ। उधर है ये वाला जो रेड कलर का है ना वो है उसको मैं बांध देती हूँ। मेरा चप्पल कहाँ गया, उसको मैं बांध देती हूँ। लकड़ी एक ठो चाहिए, लकड़ी ये वाला सही रहेगा। भैया बांध दिए हैं, अभी जाके भैया बांध दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं।
और अभी मुझे मैगी बनाना है, तो कुछ चावल जो है मम्मी छाँट रही थी वो यहाँ पे दे दी थी, तो मुझे लगाना है अभी चावल। और मैगी बनाने के लिए यहाँ पे ना मैं प्याज टमाटर वगैरह जो मुझे चाहिए वो मैंने कट कर लिया है और सारा कुछ रेडी कर ली हूँ। तो बस अभी यहाँ पे दिखाती हूँ किस तरह से मैं मैगी बनाऊँगी। तो बस ब्लॉग पे बने रहिए। और ये रही इप्पी नूडल्स जो बोलते हैं वही वाला है। तो अभी मुझे बनाना है। ये रही मिर्च जो कि हम लोग की बागान की है, ये रहा प्याज और ये रहा लहसुन और ये रहा टमाटर। बस ये सारी चीज़ों को मुझे अभी यूज़ करके बनाना है। और ये इप्पी, तो ऑयल मैंने डाल दिया है थोड़ा सा और उसके बाद इस पे सीधा प्याज मैं डालूँगी और बस उसके बाद थोड़ा सा जो मिर्च है मिर्च डालूँगी। मिर्च इतना तीखा है ना, आपके मुंह से भी पानी निकलने लगेंगे, आँख से भी पानी निकलने लगेंगे और कान से धुआं निकलने लगेगा, इतना मतलब तीखा है। तो मिर्च डालने के बाद लहसुन मैंने डाल दिया है। हम लोग की बागान की ही मिर्च है, तो मिर्च बहुत बहुत ज़्यादा तीखा है, एक भी नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक ही दिया है मिर्च और उसको थोड़ी देर भूनने के बाद प्याज को मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है और थोड़ी देर इसको भून लेती हूँ। और अभी यहाँ पे हल्दी तो ख़त्म हो गए थे घर पे और दुकान पे भी नहीं थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मसाला डाली हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, जो कि अच्छे से ये पिघल जाएगा और अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो अच्छे से थोड़ी देर चलाने के बाद यहाँ देखिए मैगी का जो मसाला है वो मैंने डाल दिया है और इसको थोड़ी देर मिला लूँगी। और अच्छे से मिलाने के बाद अभी इस पर मैं पानी डाल दूँगी सीधा। थोड़ी देर पानी थोड़ा सा डाल के अच्छे से मिला लूँगी और फिर थोड़ा सा डाल के उसके ऊपर मैं नूडल्स जो है मैगी नहीं है, ये इप्पे है, तो उसको डालूँगी। तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो है मसाला ये पूरा अच्छे से पिघल जाएगा बाद में ही। और मैं नूडल्स थोड़ा सा तोड़ के डाली हूँ हाथ से ही, क्योंकि मुझे चावल के साथ खाना है। आप लोग थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, मुझे ना चावल के साथ मैगी खाना बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं कभी भी सब्ज़ी मुझे सही नहीं लगता है तो मैं नूडल्स चावल के साथ ही खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे नूडल्स निकाल लेती हूँ और पानी चावल के लिए मैं चढ़ा दूँगी। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।